दोस्तों, क्या आपकी जेब खाली है और इस खालीपन ने आपके मन की शांति, आपके चेहरे की मुस्कान और रातों की नींद छीन ली है? क्या आपको लगता है कि पैसे की कमी ने आपको अंदर से खोखला कर दिया है और आप इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण खोज रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगले कुछ पल मेरे साथ ठहरिए। यह कोई जादुई समाधान नहीं है, ना ही ये अमीर बनने का कोई नुस्खा है। यह एक यात्रा है अपने भीतर उस खजाने को खोजने की जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। यह बुद्ध की वो शिक्षा है जो सिखाती है कि जेब खाली हो तो मन को कैसे भरा जाए, मन की शांति को कैसे पाया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल AK वर्ल्ड PGM में, क्योंकि स्वागत अक्सर मेहमानों का करते हैं। आप हमारे मेहमान नहीं, आप हमारे साथी हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर चलकर एक राजकुमार ने सब कुछ त्याग दिया था, यह जानने के लिए कि असली सुख क्या है। उन्होंने पाया कि सुख और शांति बाहर की परिस्थिति में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर की अवस्था में छिपे हैं। तो चलिए आज हम उस अवस्था को पाने का रहस्य जानते हैं। मेरे मित्र, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अकेला महसूस नहीं कर रहे। आज दुनिया में करोड़ों लोग इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। जेब का खालीपन अक्सर हमारे मन में एक तूफान ले आता है। भविष्य की चिंता, अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों का बोझ और समाज में अपनी स्थिति को लेकर एक अजीब सी शर्म, यह सब मिलकर हमारी आत्मा को निचोड़ देती हैं। हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं पर अंदर से रो रहे होते हैं। हम मजबूत दिखने का नाटक करते हैं पर अंदर से टूट चुके होते हैं। भगवान बुद्ध ने इस पीड़ा को बहुत गहराई से समझाया था। उन्होंने इसे दुख कहा और उन्होंने यह भी सिखाया कि यह दुख जीवन का एक हिस्सा है, एक अनिवार्य सत्य है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और अपनी प्रिय चीज़ों से बिछड़ना, यह सब दुख का ही रूप है। और इसी तरह इच्छित वस्तु का ना मिल पाना भी दुख है। पैसा या धन आज के युग की सबसे बड़ी ज़रूरत और इच्छाओं में से एक है, इसलिए जब वह नहीं होता तो दुख होना स्वाभाविक ही है। बुद्ध यही नहीं रुके, उन्होंने दुख का कारण भी बताया। उन्होंने कहा दुख का मूल्य कारण है तृष्णा, यानी इच्छा या आसक्ति। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। समस्या पैसे की कमी में उतनी नहीं है जितनी उस पैसे से जुड़ी हमारी इच्छाएं और उस पर हमारी निर्भरता है। हमें लगता है कि पैसा होगा तभी हम खुश रहेंगे, तभी हमें सुरक्षा मिलेगी, तभी समाज में इज्जत होगी। यह जो तभी होगा वही सोच है, यही तृष्णा है, यही हमें बांधती है। और जब पैसा नहीं होता तो यही हमें असहनीय पीड़ा देती है। जरा सोचिए, बुद्ध एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम। उनके पास धन दौलत, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि इन सब के बावजूद भी लोग दुखी हैं, बीमार हैं, बूढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी सुख सुविधाएं असली शांति नहीं दे सकती, और इसी सत्य की खोज में उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि मन की शांति का खजाना तिजोरियों में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर ही कहीं छिपा है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, और हमें बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। इन सब में आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलें। इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो से बहुत प्रेरित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जेब खाली हो तो सबसे पहले और सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन के अंदर ही शुरू होती है। हमारा मन हमें बार बार यह एहसास दिलाता है कि हमें कितने आशाएं हैं, कितने असफल हैं। वह भविष्य के ऐसे ऐसे डरावने चित्र बनाता है कि हम वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं।
बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा समाधान है। उन्होंने कहा, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका मन ही आपकी दुनिया बनाता है। अगर आप लगातार अपनी गरीबी और कमी के बारे में सोचेंगे तो आपका मन भी अशांत रहेगा और आप उसी दुख के जाल में फंसते चले जाएंगे। तो रास्ता क्या है? रास्ता है अपने नज़रिए को बदलना। रास्ता यह है स्वीकार करना कि परिस्थितियाँ अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात आता है और रात के बाद दिन आती है, ठीक वैसे ही जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। आज अगर जेब खाली है तो यह हमेशा नहीं खाली रहेगी, लेकिन अगर इस खालीपन की वजह से आप अपने मन की शांति को खो दोगे तो शायद जेब भरने पर भी आप उसे वापस ना पा सके। सच्ची स्वतंत्रता मानसिक शांति में है। यह यात्रा कठिन लग सकती है, लेकिन बुद्ध ने हमें इसका एक स्पष्ट मार्ग दिखाया है, जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। मैं आपको इसके गहरे सिद्धांतों में नहीं उलझाऊंगी, बल्कि हम इसे अपने आज के जीवन में अपनी इस परिस्थिति में समझने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे पहला कदम है साम्यक दृष्टि, यानी सही समझ। सही समझ का मतलब है चीज़ों को वैसा ही देखना जैसी वे हैं, बिना किसी मिलावट के। यह समझना कि पैसा एक ज़रूरत है लेकिन जीवन नहीं। यह समझना कि आपकी कीमत बैंक की पासबुक से नहीं बल्कि आपके गुणों से है। आपकी करुणा आपकी आंतरिक शक्ति से होती है। यह समझना यह कठिन समय एक समय बदल जाएगा, जो आज है वह कल छिन जाएगा। जब आप इस सही समझ को विकसित करते हैं तो परिस्थिति का आपके ऊपर जो भावनात्मक बोझ है वह हल्का होने लगता है। इसके बाद आता है साम्यक संकल्प, यानी सही इरादा। जब हम आर्थिक तंगी में होते हैं तो हमारा मन अक्सर गलत रास्तों पर जाने के बारे में सोच सकता है। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या किसी भी तरह की बस पैसे कमा लेना। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि हमारा इरादा हमेशा शुद्ध होना चाहिए। आपके मन में यह संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अहिंसा, सत्य और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। जब आपका इरादा नेक होता है तो आपके अंदर एक नैतिक बल पैदा होता है, जो आपको किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देता। यह बल आपको आत्मसम्मान देता है, जो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस मार्ग पर अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। यदि आप भी इस संकल्प के मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि हम सब एक दूसरे को इस पथ पर चलने की शक्ति दे सकें। तीसरा और चौथा कदम साम्यक वाक, सही बोली, और साम्यक वाक, सही कर्म। इसका अर्थ है कि हमारी वाणी और हमारे कार्य दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। जब हम परेशान होते हैं तो अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं या कड़वा बोलते हैं। हमें इससे बचना है। हमारी वाणी में सत्य और मृदुता होनी चाहिए। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को आहत ना हो। जब आप दूसरों से प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं, भले ही आपकी जेब खाली हो, तो आप अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा पलटकर आपकी मदद भी करती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम साम्यक आजीविका, यानी सही तरीके से जीविका कमाना। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें अपनी रोजी रोटी ईमानदारी और नैतिक तरीकों से कमानी चाहिए। किसी को धोखा देकर, भ्रष्टाचार कर या किसी को नुकसान पहुंचाकर कमाया गया धन कभी भी मन की शांति हमें नहीं प्रदान करता। हो सकता है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलकर आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़े, लेकिन जब आप रात को सोएंगे तो एक गहरे सुकून के साथ सोएंगे, और यही सुकून असली दौलत है। इस यात्रा में आपके मन में कई बार निराशा आएगी, कई बार लगेगा कि सब कुछ छोड़ दूं। यहीं पर बुद्ध की अगली शिक्षा काम आती है, साम्यक व्यायाम या सही प्रयास।
इसका मतलब है अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालने का लगातार प्रयास करना और सकारात्मक विचारों को मन में भरने का प्रयास करना। यह एक बगीचे की तरह है। अगर आप अपने मन में बगीचे से निराशा, चिंता और ईर्ष्या जैसे खरपतवारों को नहीं निकालेंगे तो वे शांति और संतोष के फूल को खिलने ही नहीं देंगे। हर दिन थोड़ा समय निकालें और अपने विचारों को देखें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानें और उसे अपने मन से बाहर निकाल दें। उससे आपकी एक सकारात्मक विचार की जगह मिलेगी। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को मजबूत बनाएगा और यह होगा कैसे? यह होगा 7वें कदम से, सम्यक स्मृति यानी सही सजगता या माइंडफुलनेस। इसका मतलब है वर्तमान क्षण में जीना। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है कि हमारा मन या तो अतीत के पछतावे में रहता है या भविष्य की चिंता में गोते लगाता रहता है। जेब खाली होते ही मन तुरंत भविष्य की ओर भागता है। कल क्या होगा? EMI कैसे भरूंगा? बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? यह सारे सवाल हमें आज के पल में मौजूद शांति से दूर ले जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी मन बहुत ज़्यादा भागे, बस रुक जाओ और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करो। सांस ही वह धागा है जो हमें वर्तमान से जोड़ती है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो भविष्य की चिंताएं अपने आप कम हो जाती हैं। आप पाएंगे कि इस पल में आप कोई भी बड़ी समस्या नहीं झेल रहे हैं। इस पल में आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं और यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर यह विचार आपके दिल को छू रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, शांति कहीं बाहर नहीं मेरे भीतर ही है, तो इस शांति की यात्रा में हमारे हमसफ़र बनिए। इस चैनल को अपना परिवार समझकर सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें। एक और बहुत शक्तिशाली शिक्षा जो बुद्ध ने हमें दी है वो है संतोष का गुण। संतोष का मतलब है जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना और जो नहीं है उसके लिए दुखी ना होना। हमारे पास एक शरीर है जो काम कर सकता है, हमारे पास जो हमसे प्रेम करता है, हमारे पास प्राकृतिक है जिसकी सुंदरता का कोई मोल नहीं है। जब हम इन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान जो नहीं है से हटकर जो है पर आ जाता है और इसी पल में शांति का अनुभव होता है। एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को दूर करने के लिए काफ़ी होता है। उसी तरह संतोष का एक छोटा सा भाव भी मन की बड़ी से बड़ी अशांति को शांत करता है। जब जेब खाली होती है तो अक्सर हम अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसे हैं। हम सोशल मीडिया पर लोगों की चमत्कार तस्वीरें देखते हैं, उनकी महंगी गाड़ियाँ, उनके सुंदर घर, और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं हम उन्हें देखकर। बुद्ध ने हमें सिखाया कि तुलना दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। हर किसी की अपनी यात्रा है, अपने कर्म है, अपना रास्ता है। आपका रास्ता अलग है, उनकी मंजिल अलग है। आप अपनी दौड़िए। दूसरों से तुलना करने से आप केवल अपना अपमान कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। नए कौशल सीखिए और उनमें सीखने में ध्यान लगाइए। आपके मन को साधने में लगाइए। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान और दुखी था क्योंकि उसके जूते फट गए थे। वो ईश्वर को कोस रहा था कि उसे नए जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो दुखी मन से बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसके पैर ही नहीं थे, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था और अपनी छोटी सी गाड़ी को हाथों से धकेलते हुए जा रहा था। उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा अचानक बहुत छोटी लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह उन चीज़ों के लिए रो रहा है जो उनके पास नहीं थी, जबकि उसके पास जो था वो उसके लिए आभारी नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पीड़ा अक्सर सापेक्ष होती है। जब हम अपने से ज़्यादा अभाव में जी रहे लोगों को देखते हैं और उनके प्रति करुणा का भाव
रखते हैं तो हमें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। करुणा यानी दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की इच्छा रखना बौद्ध धर्म का सार है। जब आप किसी की मदद करते हैं, भले ही आपके पास देने के लिए पैसे हों या ना हों, आप अपना समय दे सकते हैं, आप किसी को सांत्वना के 2 शब्द बोल सकते हैं, तो आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सेवा और करुणा का भाव हमारे अहंकार को कम करता है और हमें उसमें और मेरे के छोटे के दायरे से बाहर निकालता है, जो हमारे सारे दुख की जड़ है। इस शांति के मार्ग पर चलकर जब आपको थोड़ी सी भी राहत मिले तो इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक देकर अपना समर्थन दीजिए ताकि यह उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो शायद इसी तरह की पीड़ा से गुजर रहे हों और जिन्हें इन शब्दों की ज़रूरत हो। अंत में मेरी बात याद रखिए, बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि धन कमाना या समृद्ध होना पाप है। उन्होंने केवल यह सिखाया है कि धन को जीवन का केंद्र मत बनाओ, उसे एक साधन समझो। साधन नहीं, तुम्हारी असली संपत्ति, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी शांति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी प्रज्ञा। परिस्थितियां बदलेंगी, यह संसार परिवर्तनशील है। आज की कमी कल बहुतायत में बदल जाएगी, लेकिन अगर इस कठिन समय में आपने अपने मन को साधना नहीं सीखा तो आप अपने संतोष और कृतज्ञता का अमित चख नहीं पाएंगे, तो आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में शांत और अडिग नहीं रह सकेंगे। खाली जेब आपको गरीब नहीं बनाती, खाली मन और खाली दिल आपको गरीब बनाता है। तो अपनी जेब की चिंता छोड़कर अपने मन और दिल को भरने का प्रयास कीजिए। इसे ज्ञान से भरिए, करुणा से भरिए, संतोष से भरिए और प्रेम से भरिए। जिस दिन आपका मन भर जाएगा उस दिन आपको एहसास होगा कि आप इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हैं। आपकी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में दोहराइए, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ। यह समय भी गुजर जाएगा। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ तो आपकी इस यात्रा की शुरुआत का संकल्प लेते हुए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह आपकी शांति की खोज का एक संकल्प होगा। अभी तो रुकिए दोस्तों, अभी तो यह यात्रा शुरू हुई है। अभी तक हमने बुद्ध के ज्ञान के सागर के कुछ ही बूंद की चखी है। अब मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जो आपको और भी प्रेरित करेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है आपके अंदर उस सोए हुए विश्वास को जगा देगी कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके भीतर की शक्ति उन्हें कहीं ज़्यादा बड़ी है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम था कविश। वो एक गांव में रहता था और पत्थर पर नक्काशी करने का उसका बहुत तगड़ा हुनर था। उसके हाथ जब छेनी हथौड़े पकड़ते तो बेजान पत्थर भी बोल उठते। लेकिन कहते हैं ना, हुनर को हमेशा सही कीमत नहीं मिलती। गांव छोटा था और लोगों के लिए पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि पत्थरों की मूर्तियों से घर सजाना। कविश बहुत ही गरीब था। उसकी झोपड़ी छोटी सी थी, एक पत्नी थी और एक छोटा सा बेटा जो अक्सर बीमार रहा करता था। कई दिन ऐसे गुजर जाते थे जब घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। कविश सुबह से शाम तक बाजार में बैठा रहता अपनी बनाई छोटी छोटी मूर्तियों के साथ, लेकिन खरीदार कोई नहीं आता था। लोग आते, उसकी कला की प्रशंसा करते, वाह क्या खूब बनाया है कहते और आगे बढ़ जाते। प्रशंसा से पेट नहीं भरता। हर गुजरते दिन के साथ कविश के मन की निराशा और उसका अंधेरा और भी गहरा होता गया। उसे अपनी कला से, अपने जीवन से और ईर्ष्या घृण होने लगी। उसी गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी भी रहता था जिसका नाम था धनपाल। जब भी धनपाल का रथ गांव की गलियों से गुजरता, धूल का एक गुबार उड़ता तो कविश का दिल करवाहट से भर जाता। वो सोचता, इस दुनिया का कैसा न्याय है। एक तरफ यह धनपाल जिसके पास इतना धन है कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती हैं, और दूसरी तरफ मैं हूँ जिसके बेटे की दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं।
यह तुलना की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती, धीरज रखिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। लेकिन कविश का धीरज अब जवाब दे चुका था। एक शाम जब उसका बेटा तेज बुखार में तप रहा था और घर में दवा तक तो दूर खिलाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था, कविश पूरी तरह टूट गया। उसने अपने औजार उठाए और गुस्से में उन्हें जमीन पर पटक दिया। वो चिल्लाया, क्या करूं मैं इस हुनर का, क्या चाटूं इन पत्थरों को। आज से मैं यह काम नहीं करूंगा। मैं यह गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन यह अपमान का जीवन अब और नहीं जी सकता मैं। यह कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया और बिना किसी दिशा के चलता गया। रात घिरी रही थी। उसका मन विचारों के तूफानों से घिरा हुआ था। चलते चलते वो गांव के बाहर नदी के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। वो थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे असहाय और असफल व्यक्ति है। तभी उसे एक शांत और सौम्य आवाज़ सुनाई दी, पुत्र तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कविश ने चौंक कर ऊपर देखा। पेड़ के नीचे एक बुद्ध भिक्षु शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। कविश को पहले तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर उसका सारा दबा हुआ दर्द बाहर आ गया। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी उस भिक्षु को सुना दी। अपनी गरीबी, अपनी कला का अनादर, अपने बेटे की चिंता और धनपाल के प्रति अपनी ईर्ष्या। भिक्षु ने उसकी पूरी बात बहुत धैर्य से सुनी। जब कविश चुप हुआ तो भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र तुम्हारी जेब खाली नहीं है। तुम्हारी जेब तो तुम्हारे हुनर के खजाने से भरी हुई है, खाली तो तुम्हारा मन हो गया है। कविश को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, भगवान आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस हुनर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भिक्षु ने कहा, समस्या तुम्हारे हुनर में नहीं, तुम्हारे हुनर को करने के तरीके में है। तुम पत्थर नहीं तराशते, तुम अपनी चिंता, अपनी निराशा और अपनी ईर्ष्या को तराशते हो। जब तुम छेनी उठाते हो, तुम्हारे मन में पत्थर को एक सुंदर रूप में देने का भाव नहीं होता, बल्कि यह भाव होता है कि यह मूर्ति कितने में बिकेगी। तुम्हारी कला में साधना नहीं सौदा है, और इस चीज़ में सौदा आ जाता है वह शांति से चली जाती है। कविश आवाक होकर सुनता रहा। भिक्षु ने आगे कहा, तुम धनपाल से ईर्ष्या करते हो क्योंकि तुम बाहर की दौलत को देखते हो। क्या तुमने कभी उसके मन के भीतर झांका है? क्या तुम जानते हो कि उसे रात में नींद आती है या नहीं? उसे अपना धन लुट जाने का कितना भय है, उसे अपने व्यापार की कितनी चिंता है। तुम केवल उसका रथ देखते हो, उसके मन का बोझ नहीं देख पाते। दुख हर जगह है पुत्र, रूप अलग अलग हैं। तो मैं क्या करूं? भगवान, कविश ने बेबसी से पूछा। मेरा बेटा बीमार है, मुझे पैसे की जरूरत है। भिक्षु ने कहा, कल सुबह तुम यहाँ आना, अपने औजार साथ लाना और एक पत्थर का टुकड़ा भी। लेकिन एक शर्त है, कल जब तुम काम करोगे तो पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे। तुम यह नहीं सोचोगे कि इसे कौन खरीदेगा या इससे कितने पैसे मिलेंगे। तुम बस उस पत्थर पर ध्यान दोगे, अपनी सांसों पर ध्यान दोगे और अपनी छेनी की हर चोट पर ध्यान दोगे। तुम यह सोचकर काम करना कि यह मूर्ति मेरे लिए बना रहे हो। एक भेंट के रूप में कविश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। वो सिर झुकाकर घर लौट आया। अगली सुबह वो अपने औजार और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर उसी झाड़ी के नीचे पहुंच गया। भिक्षु वहां पहले से ही बैठे थे। कविश ने उन्हें प्रणाम किया और एक कोने में बैठकर अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में उसका मन बार बार भटक रहा था। उसे उसके बेटे का चेहरा याद आ रहा था, घर का खाली बर्तन याद आ रहा था, धनपाल का रथ भी याद आ रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। तभी भिक्षु ने आंखें खोले बिना कहा, सांस लो पुत्र, अपनी आती जाती सांस को महसूस करो। मन जब भी भागे उसे पकड़कर वापस अपनी सांस पर और अपनी छेनी पर ले आओ। कविश ने वैसा ही किया। उसने गहरी सांस ली और अपना कार्य पूरा करा। पत्थर पर लगा दिया।
वो भूल गया कि वो क्यों बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, वो बस बनाता गया। छेनी की हर चोट के साथ उसे लग रहा था जैसे उसके मन की कोई गांठ खुल रही थी। हथौड़े की हर आवाज़ उसे संगीत की तरह लग रही थी। घंटों बीत गए, उसे समय का पता ही नहीं चला। अब सूरज ढलने को आ गया, तब उसने आखिरी चोट की और पत्थर को साफ किया। उसने जो बनाया उसे देखकर वो खुद हैरान रह गया। पत्थर के उस टुकड़े में उसने भगवान बुद्ध की एक छोटी सी मुस्कुराती हुई प्रतिमा को तराशा था, लेकिन उस प्रतिमा में कुछ अद्भुत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि साक्षात करुणा और शांति की बनी हो। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो इतनी जीवंत और शांत थी कि उसे देखकर कविश के अपने ही मन की सारी उथल पुथल शांत हो गई। यह उसके जीवन की सबसे बेहतरीन रचना थी। उसने वो मूर्ति भिक्षु के चरणों में रख दी। भिक्षु ने आंखें खोली, मूर्ति को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज तुमने पत्थर नहीं अपने मन को तराशा है पुत्र। आज तुम्हारी कला में साधना थी, सौदा नहीं। यही तुम्हारी असली दौलत है। तभी वहाँ से कुछ यात्री गुजर रहे थे। उनमें से एक की नज़र उस मूर्ति पर पड़ी और वो धनी सौदागर था जो दूसरे देश से आया था। वो मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने आज तक इतनी शांत और जीवंत प्रतिमा नहीं देखी थी। उसने कवि से पूछा, क्या यह मूर्ति तुमने बनाई है? कविश ने सिर हिलाया। सौदागर ने कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। बोलो, इसका क्या मूल्य लोगे? कविश को भिक्षु की बात याद आ गई। उसने कहा, सेठ जी, यह बिकाऊ नहीं है। यह तो मैंने भेंट के लिए बनाई है। यह सुनकर सौदागर और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसे लगा कि जो कलाकार अपनी इतनी अद्भुत कृति को बेचने का लोभ नहीं रखता वो जरूर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि ऐसी कला का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैं इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहता हूँ। कृपया मना मत करें। इसे मेरी भेंट समझकर स्वीकार करें। यह कहकर उसने सोने के कुछ मोहरें निकाली और कविश के हाथ में रख दी। वो इतनी थी कि कविश के बेटे का इलाज अच्छे से हो सकता था और कई महीनों तक घर का खर्च भी चल सकता था। कविश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृतज्ञता से भिक्षु की ओर देखा। भिक्षु ने शांत भाव से कहा, यह धन तुम्हारी कला का मूल्य नहीं, यह तुम्हारी साधना का फल है। तुम बिना किसी अपेक्षा के पूरे मन और शांति से अपने कर्म करते हो तो सृष्टि तुम्हें वह सब दे देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। जागो, पहले अपने पुत्र का उपचार करो। और उस दिन कविश को समझ आया कि असली गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि मन की शांति की कमी है। असली समस्या परिस्थिति नहीं बल्कि परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया है। वो अमीर नहीं बना था, लेकिन वो शांत हो गया था और उस शांति में उसे वो खजाना मिल गया जिसे कोई चुरा नहीं सकता था। मेरे दोस्त, यह कहानी सिर्फ कविश की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी तरह के खालीपन से जूझ रहे हैं। हम सब अपनी छेनी हथौड़ी लेकर बैठे हैं। हमारा काम, हमारा व्यापार, हमारे रिश्ते, और हम उस चिंता, ईर्ष्या और अपेक्षा तराश रहे हैं। हम फल की चिंता में कर्म के आनंद को खो चुके हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है, अपने कर्म में डूब जाओ, उसे एक पूजा बना लो, एक ध्यान बना लो। जब आप वर्तमान क्षण में रहकर पूरे मन से अपना काम करते हो तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपके आसपास की परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक छोटी सी भी उम्मीद की लौ जलाई हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी कविश की तरह अपने मन को तराश सकते हैं, तो इस प्रयास में अकेले मत रहिए। इस परिवार का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें यह संकेत दीजिए कि आप इस शांति की यात्रा पर हमारे साथ हैं। और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें, क्योंकि यह शब्द हमें याद दिलाता है कि बुद्धत्व यानी परम शांति की वह अवस्था हम सबके भीतर मौजूद है। बस उसे जगाने की ज़रूरत है। कविश को तो उसकी साधना का फल मिल गया। उसे समझ आ गया कि जब वह कर्म को पूजा बना लेते हैं तो प्रसाद मिलना निश्चित है।
लेकिन मेरे मित्रों, क्या हर किसी के पास कविज जैसा हुनर होता है? क्या हर कोई पत्थर में प्राण फूंक सकता है? हम में से कई तो साधारण लोग हैं जिनके पास कोई असाधारण कला नहीं है। जब जीवन हम जैसे साधारण लोगों से मुंह फेर लेता है, तब हमारी सारी भरी दुनिया एक झटके में उजड़ जाती है। तब मन की शांति कैसे मिले? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके और भी करीब हो। यह कहानी हमें सिखाएगी कि अतीत का गौरव वर्तमान की गरीबी पर भारी पड़ने लगे। जब तुलना की आग हमारे मन को हर पल जलाए, तब उस आग को शांत कैसे किया जाए। और हाँ, इस कहानी के बाद भी एक और कहानी है जो हमें इच्छाओं के एक और गहरे रूप से परिचित कराएगी। लेकिन पहले चलिए मिलते हैं मीरा से। मीरा उस शहर की एक जानी मानी महिला थी। एक समय था जब उसके घर में खुशहाली का मेला लगा रहता था। उसके पति का मसालों का एक फलता फूलता व्यापार था, जो शहर के बड़े बड़े व्यापारी उनके घर आया जाया करते थे। मीरा खुद भी बहुत गुणवान थी। उसे कपड़ों की अद्भुत परख थी। वो दूर दूर से बेहतरीन सूत और रेशम मंगवाती और उन पर अपनी कल्पना के रंग उकेरती। उसके बनाए वस्त्र पहनना शहर की अमीर औरतों के लिए शान की बात होती थी। उसका घर किसी महल से कम नहीं था। उस संसार पर भी एक आत्मविश्वास भरी अनियत है, वो जो आज उसकी दया में नहीं अमीरी की झलक थी। मीरा के जीवन में भी गरीबी को दान देते ऐसा तूफान आया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह स्वभाव रहता था कि वो उसके व्यापार में बहुत बड़ा धोखा लेने वाले और उनका सारा धन डूब गया। इस सदमे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ महीनों में बीमार रहकर स्वर्ग सिधार गए। मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जिस घर में कभी मेला लगा रहता था, अब वो सूना हो गया। एक एक करके सारे नौकर चले गए। लेनदार ने घर की कीमती सामान तक नीलामी कर दी। जो लोग कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, वो आज उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। मीरा को अपना वो आलीशान घर छोड़कर शहर के एक साधारण से मोहल्ले के एक छोटे से 2 कमरे के मकान में रहना पड़ा। उसके पास थोड़े बहुत गहने बचे थे, उन्हीं से किसी तरह गुजारा चल रहा था। जिस मीरा ने कभी रेशम से नीचे बात नहीं की, अब वो मोटे सूती वस्त्र पहनने पर मजबूर थी। जिस घर में दर्जनों पकवान बनते थे, अब एक समय की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। लेकिन मीरा के लिए पैसों की तंगी से ज़्यादा कष्टदायक था मान शान का खो जाना। उसे अपनी गरीबी से ज़्यादा अपनी गिरी हुई स्थिति से शर्म आती थी। जब वह बाजार निकलती तो उसे लगता जैसे हर कोई उसी को देख रहा है, उस पर हंस रहा है और कानाफूसी कर रहा है। देखो, यह वही मीरा है जो कभी रानी की तरह रहती थी। यह शर्म उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने लोगों से मिलना जुलना, घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। उसकी पीड़ा को जो चीख और भी बढ़ा देती, वो थी उसकी बचपन की सहेली सुनैना। सुनैना भी उसी शहर में रहती थी। उसका विवाह एक बहुत बड़े जौहरी से हुआ। सुनैना अब शहर की सबसे धनी महिलाओं में से एक थी। वो अक्सर अपनी बग्गी में बैठकर मीरा के मोहल्ले से गुजरती और मीरा उसे छिप छिप कर देखती। सुनैना की कीमती वस्त्र, उसके सोने और हीरे से लदे आभूषण, उसके चेहरे पर चमक, अब यह सब मीरा का दिल ईर्ष्या और दुख से जल उठता। वो सोचती, हम दोनों साथ पले बड़े, लेकिन भाग्य ने कैसा खेल खेला। आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। वो यह भूल जाती कि सुनैना दिल की बुरी नहीं है। उसने कई बार मीरा की मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मीरा के स्वाभिमान ने हर बार उसे मना कर दिया। मीरा के लिए उसकी मदद लेना अपनी हार स्वीकार करने जैसी थी। वो दिन भर अपने अतीत के बारे में सोचती रहती, कैसे उसका घर था, कैसे लोग उसकी इज्जत करते थे, कैसे उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। यह अतीत की यादें उसे वर्तमान में जीने ही नहीं देती थी। उसका वर्तमान से तो बस एक अंधेरी कोठरी बनकर रह गया था, जिसमें वह अपनी गरीबी और उसकी तुलना में कैद हो गई थी। बुद्ध ने कहा था कि दुख का एक कारण प्रिय से बिछड़ना भी है। मीरा ने अपने प्रिय अतीत से, अपनी प्रिय समृद्धि से बिछड़ चुकी थी।
और यही उसका सबसे बड़ा दुख था। एक दिन शहर में वसंत उत्सव था। पूरा शहर रोशनी और रंगों में नहाया हुआ था। मीरा की भी इच्छा हुई कि वह बाहर निकले, लेकिन फिर उसे अपने साधारण कपड़े और खाली जेब का ख्याल आया और वह रुक गई। वो अपनी खिड़की से ही उत्सव की रौनक देख रही थी। तभी उसने सुनैना की बग्गी को आते देखा। आज सुनैना विशेष रूप से सुंदर लग रही थी। उसने मोपड़ रंग का एक रेशमी वस्त्र पहना था और उसके गले में हीरे का नया हार सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लोग उसे देखकर प्रशंसा कर रहे थे। यह दृश्य मीरा के लिए असहनीय हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक जलता हुआ कोयला रख दिया हो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो अपनी किस्मत को, भगवान को हर दिन कोसने लगी। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे लगा कि ऐसे अपमान का जीवन जीने से तो मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। उसने दूसरे दिन सुबह वो बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल पड़ी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। बस वो इस शहर से, इन यादों से, इस अपमान से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। चलते चलते वो शहर के बाहरी छोर पर पहुंच गई, जहाँ एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक बहुत पुराना, लगभग खंडेर हो चुका बुद्ध विहार था। लोगों का वहां आना जाना नहीं था। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। मीरा थककर वहीं उसी विहार की एक टूटी हुई सीढ़ी पर बैठ गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, वो सिसक रही थी। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी कुछ नया शुरू होने की संभावना बनती है। बेटी मीरा ने आवाज की दिशा में देखा। विहार के आंगन में एक बहुत ही वृद्ध महिला झाड़ू लगा रही थी। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अद्भुत शांति और करुणा का भाव था। वो विहार में अकेली ही रहती थी और लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और चुप हो गई। अम्मा धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुख में हो। तुम्हारा मन उस नदी की तरह हो गया है जिसमें बाढ़ आई हुई है। सब कुछ गंदा और उथल पुथल है। मीरा को उस स्पर्श में और उस आवाज में इतना अपनापन लगा कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपनी पूरी व्यथा अम्मा के सामने कह डाली। उसने बताया कि कैसे वो अर्श से फर्श पर आ गई, कैसे लोग उसे देखते हो और कैसे सुनते कि समृद्धि उसे हर पल जलाती है। अम्मा ने सब कुछ शांति से सुना और फिर बोली, बेटी तुम कहती हो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम्हारी आंखें हैं जो देख सकती हैं, तुम्हारे हाथ पैर हैं जो चल सकते हैं, तुम सांस ले रही हो, तो फिर सब कुछ कैसे खत्म हो गया? मीरा ने कहा, अम्मा आप नहीं समझेंगी, यह मान सम्मान, यह पहचान, इसके बिना जीवन का अर्थ ही क्या है? अम्मा मुस्कुराई। पहचान? कौन सी पहचान? क्या तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों से थी या तुम्हारे घर, तुम्हारे पति का व्यापार? बेटी यह सब तो बादल की तरह है, आज है कल नहीं। तुम इन बादलों को ही आसमान समझ बैठी हो। जब बादल छन गए तो तुम्हें लग रहा है कि आसमान ही खत्म हो गया, जबकि आसमान तो अभी भी वही है, पहले से ज़्यादा साफ, पहले से ज़्यादा विस्तृत। अम्मा ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे विहार के अंदर ले गई। अंदर भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी शांत प्रतिमा थी। अम्मा ने कहा, इनको देखो, यह एक राजकुमार थे, इनके पास वो सब कुछ था जिसे तुम अपनी पहचान कहती हो, महल, धन, सम्मान, लेकिन उन्होंने पाया कि यह सब अस्थायी है और असली शांति इन चीज़ों में नहीं है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। जब कपड़े, पद और धन घट जाते हैं तो पीछे जो बचता है वही हूँ मैं। लेकिन जैसे बुद्ध ने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अनिच्छा यानी सब कुछ अनियत है, परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा। मीरा के जीवन में भी परिवर्तन का एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसके पति को व्यापार में एक बहुत बड़ा धोखा मिला और उसका सारा धन डूब गया। इस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही महीनों में बीमार रहकर स्वर्ग सिधार गए। मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में वह कभी मेला लगा रहता देखती थी, अब वो सूना हो गया। एक एक करके सारे नौकर चाकर चले गए। लेनदारों ने घर का कीमती सामान तक नीलाम कर दिया।
जो लोग कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे अब उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। मीरा को अपना वो आलीशान घर छोड़कर शहर के एक साधारण मोहल्ले में एक छोटे से 2 कमरे के मकान में आना पड़ा। उसके पास जो थोड़े बहुत गहने बचे थे उन्हीं से किसी तरह गुजारा कर रही थी वह। जिस मीरा ने कभी रेशम से नीचे बात नहीं की थी अब वो मोटे सूती वस्त्र पहनने पर मजबूर थी। जिस घर में दर्जनों पकवान बनते थे अब वहाँ एक समय की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाती थी। लेकिन मीरा के लिए पैसों की तंगी से ज़्यादा कष्टदायक था मान सम्मान का खो जाना। उसे अपनी गरीबी से ज़्यादा अपनी गिरी हुई स्थिति से शर्म आती थी। जब वह बाहर निकलती तो उसे लगता जैसे हर कोई उसको देखकर उस पर हंस रहा है और कानाफूसी कर रहा है। देखो यह वही मीरा है जो कभी रानी की तरह रहा करती थी। यह शर्म उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने लोगों से मिलना जुलना, घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। उसकी पीड़ा को जो चीख और बढ़ा रही थी वो थी बचपन की सहेली सुनैना। सुनैना भी उसी शहर में रहती थी और उसका विवाह एक बहुत बड़े जौहरी से हुआ था। सुनैना अब शहर की सबसे धनी महिलाओं में से एक थी। वो अक्सर अपनी बग्गी पर बैठकर मीरा के मोहल्ले से गुजरती और मीरा उसे छिप छिप कर देखती थी। सुनैना के कीमती वस्त्र, उसके सोने और हीरे से लदे आभूषण उसके चेहरे की चमक को और ज़्यादा गहरा कर देते। यह सब देख मीरा का दिल ईर्ष्या और दुख से जल उठता। वो सोचती हम दोनों साथ में पले बड़े, लेकिन भाग्य ने कैसा खेल खेला, आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। वो यह भूल जाती कि सुनैना का दिल बुरा नहीं था। उसने कई बार मीरा की मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन मीरा के स्वाभिमान ने हर एक बार उसे मना कर दिया। मीरा के लिए उसकी मदद लेना अपनी हार स्वीकार करने जैसा था। वो दिन रात अपने अतीत के बारे में सोचती रहती, कैसे उसका घर था, कैसे लोग उसकी इज्जत करते थे, कैसे उसका जीवन खुशियों से भरा था। यह अतीत की यादें उसे वर्तमान में जीने ही नहीं देती थी। उसका वर्तमान तो बस एक अंधेरी कोठरी बनकर रह गया था जिसमें वह अपनी गरीबी और अपनी तुलना के साथ कैद थी। बुद्ध ने कहा था कि दुख का एक कारण प्रिय से बिछड़ना भी है। मीरा जब अपने प्रिय अतीत से, अपनी प्रिय समृद्धि से बिछड़ चुकी थी और यही उसका सबसे बड़ा दुख था। एक दिन शहर में वसंतोत्सव था। पूरा शहर रोशनी और रंगों में नहाया हुआ था। मीरा की भी यही इच्छा हुई कि वह बाहर निकले, लेकिन फिर उसे अपने साधारण कपड़ों और खाली जेब का ख्याल आया और वो रुक गई। वो अपनी खिड़की से वही उत्सव की रौनक देख रही थी। तभी उसने सुनैना की बग्गी को आते देखा। आज सुनैना विशेष रूप से सुंदर लग रही थी क्योंकि उसने मोरपंखी रंग का रेशमी वस्त्र पहना था और उसके गले में हीरो का एक नया हार था जो सूरज की चमक से और भी ज़्यादा चमक रहा था। लोग उसे देखकर प्रशंसा कर रहे थे। यह दृश्य मीरा के लिए असहनीय हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक जलता हुआ कोयला रख दिया हो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो अपनी किस्मत को, भगवान को, हर किसी को कोसने लगी। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे लगा कि ऐसे अपमान का जीवन जीने से तो वह मर जाए, वही बेहतर होगा। वह यह सब बड़बड़ा रही थी। तभी भगवान बुद्ध की बातें अम्मा उसे बताने लगी कि जब कपड़े, पद और धन हट जाते हैं तो पीछे जो बचता है वही मैं हूँ। तुम अपनी तुलना अपनी सहेली से करती हो। तुलना हमेशा दुख देती है क्योंकि तुम उसके बाहरी रूप को देखती हो, उसके मन की स्थिति को नहीं। और तुम अपनी तुलना अपने ही अतीत से करती हो जो और भी ज़्यादा खतरनाक है। अतीत एक मरा हुआ बोझ है बेटी, उसे अपनी पीठ पर लादकर तुम वर्तमान में चल नहीं पाओगी। तुम हर कदम पर लड़खड़ाओगी। तो मैं क्या करूं अम्मा? मीरा ने पूछा। यह यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती, अम्मा ने कहा। मन को कोई काम दे दो, खाली मन ही अतीत और भविष्य में भटकता है। तुम मेरे साथ यहीं रहो कुछ दिन, मेरे हाथ बटाओ, इस विहार की सफाई करो, इन पौधों को पानी दो और मेरे साथ बैठकर इन पुराने फटे कपड़ों को सियो। अम्मा ने उसे कुछ पुराने वस्त्रों का ढेर दिखाया जो किसी ने दान में दिए थे। मीरा को यह काम बहुत छोटा लगा। कहाँ वो महीन रेशम पर काम करती थी और कहाँ यह मोटे फटे कपड़े, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो रुक गई। पहले कुछ दिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लगा। वो झाड़ू लगाती लेकिन उसका ध्यान अपनी हवेली पर होता।
वो पौधों में पानी डालती पर उसे अपने बगीचे की माली की याद आती। वो कपड़े सीती पर उसकी उंगलियां रेशम को याद करती और उसकी आंखों के सामने सुनैना के हीरो का हार घूमता रहता। अम्मा उसे देखती और कुछ नहीं कहती। वो बस अपना काम शांति से करती रहती। वो काम बहुत ध्यान से करती थी, जैसे वह दुनिया का सबसे ज़रूरी काम कर रही हो। एक दिन मीरा कपड़े सीते सीते फिर से रोने लगी। अम्मा उसके पास आकर बैठी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कपड़े नहीं सी रही हो, तुम अपने दुख को सी रही हो। सुई के हर टाके के साथ तुम अपने मन पर एक और गांठ लगा रही हो। कर्म को बोझ समझकर करोगी तो वो बोझ ही लगेगा। कर्म को ध्यान बनाकर करो। ध्यान इस काम में ऐसा कैसा ध्यान माँ? मीरा ने चिढ़कर कहा। जब सुई कपड़े के अंदर जाए तो अपनी सांस को अंदर लो, जब सुई बाहर आए तो अपनी सांस को बाहर छोड़ो। अपना पूरा ध्यान उस सुई पर, उस धागे पर और उस कपड़े पर लगाओ। देखो कपड़े कहाँ से फटे हैं और उसकी मरम्मत की ज़रूरत कहाँ है। उसे अपना पूरा प्रेम दो, अपनी पूरी करुणा दो। यह मत सोचो कि यह किसका है या यह कितना पुराना है। बस अपना कर्म करो। पूरी सजगता के साथ मीरा ने कोशिश की। यह बहुत मुश्किल था। मन हजारों बार भटका, लेकिन अम्मा के शांत चेहरे को देखकर उसे प्रेरणा मिलती। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक चमत्कार सा होने लगा। जैसे जैसे उसका ध्यान अपने काम के प्रति केंद्रित होने लगा, उसके मन में चल रहे शोर कम होने लगे। उसे पहली बार उस धागे का स्पर्श महसूस हुआ, उस कपड़े का खुरखुरापन। उसे यह महसूस हुआ कि यह फटा हुआ है। कपड़ा भी किसी के तन को ढक सकता है, किसी की सर्दी से जान बचा सकता है। पहली बार उसके मन में सेवा का भाव जगा। बिना किसी अमीरी के अहंकार के वो भूल गई कि वो कौन थी। वो भूल गई कि वो सुनैना कौन है। उस पल में सिर्फ वो सुई धागा था और कर्म था जो ध्यान बन चुका था। महीनों बीत गए। मीरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब शर्म या ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और सौम्यता थी। वो कम बोलती थी और मुस्कुराती ज़्यादा थी। उसने अपने कपड़ों की परख और हुनर का इस्तेमाल उन पुराने वस्त्रों पर एक नया रूप देने में किया। तो दोस्तों, जिस प्रकार मीरा ने अपनी खोई हुई इज्जत और पहचान को हासिल किया, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके उन सभी मुकामों को हासिल करना चाहिए। किस्मत का खो जाना कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि किस्मत हमेशा हमारे साथ रहती है। वक्त आता जाता रहता है। वक्त एक बादल की तरह होता है जो छाए रहते हैं और फिर कुछ समय में उड़ जाते हैं। तो बादल ना बन के आसमान बने और अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को हासिल करने की इच्छा हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को भी यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप सभी बुद्ध के ज्ञान से अवगत हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।